नीट लेक्चर सीरीज क्रैश कोर्स में मैं आनंद पांडे आपको नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर पे देने जा रहा हूँ। वेक्टर क्यों? एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दिखते हैं वेक्टर से। जरूरी नहीं हो कि वो डायरेक्ट वेक्टर का क्वेश्चन हो, वो इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का आ जाता है आप में। यहाँ रोटेशन में क्या पता वेक्टर इन्वॉल्व हो, क्या पता आप इलेक्ट्रोस्टैट में आपका वेक्टर इन्वॉल्व हो। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, नहीं हो तो क्विक रिवीजन में मैं चाहता हूँ। प्रोडक्ट 2 तरीके से हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को ही बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, चूंकि इनमें जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने कोई 2 वेक्टर ए और बी लिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मॉड्यूलस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप आता है। इसके रिजल्टेंट का निकालने का तरीका भी होता है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाए, जैसे ए वेक्टर अगर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप दिया हो, सिमिलरली बी वेक्टर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप दिया हो, तो ओवरऑल अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आप रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में लिख दें। ये रिप्रेजेंटेशन है ताकि आसानी से कोई प्रोडक्ट कर सके। तो अगर आपने आई जे के कैप को बेसिकली ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट लिख दिए, तो जो आई कैप आएगा, आई कैप के साथ वो क्या करना है, इसके कॉलम रो को हाइड करना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है बचे हुए कंपोनेंट में। तो a2 b3 माइनस a3 b2, a3 b2। फिर सिमिलरली जब जे में जाएंगे तो याद रखिएगा कुछ ऐसा होता है, ये प्लस माइनस प्लस, जे के साथ माइनस कैप ले लीजिएगा जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो मल्टीप्लिकेशन में। हम जे के अलॉन्ग कॉलम और जे के रो को हाइड करेंगे, फिर a1 b3 माइनस a3 b1, जे का कोफिशिएंट लिख लेंगे, फिर उसी के साथ के का लिखना है, तो के कॉलम को हाइड करिए, रो को हाइड करिए, a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो एग्जाम हॉल में भी अगर कोई 2 वेक्टर आए, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, तो बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल होगा। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि आपका स्टार्टिंग डे है, आपको नहीं पता हो, आपको टॉर्क रहता है, टॉर्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉर्क भी आर क्रॉस एफ होता है, तो पोजीशन वेक्टर पता चला दिया, फोर्स दिया, तब भी निकाल लेंगे। और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के जितने आपने एग्जाम्पल पढ़े, चाहे एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हो, एंगुलर मोमेंटम इन द सेंस MVR पढ़ा हो या V पढ़ा हो, मीन्स लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी V बराबर आर क्रॉस ओमेगा पढ़ा हो, टॉर्क देख लिया आपने, तो ये इनके जब क्वेश्चन आ रहे होते तो इनमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट का भी इंपॉर्टेंस है। जैसे डॉट प्रोडक्ट केस कहाँ बनता है, वर्क में बनता है F डॉट S, यानी वहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में थोड़ी आसानी दो बातों से होती है। पहला, इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। दूसरा, उसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। वहाँ a डॉट बी लिखेंगे तो सीधे सीधे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट कोई देखना चाहता यही 2 वेक्टर का, तो वो थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए ये बच्चों को उतना परेशान नहीं करता। ये होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये कॉस थीटा। तो क्या होता है कि 2 वेक्टर दे दिए, पूछे उनके बीच का एंगल कितना आएगा, तो देखेंगे आप इन्हीं से निकल जाएगा। तो ये परेशानी इस सेक्शन से तो नहीं होती, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वाले सेक्शन से होती है। तो आइडिया कॉन्सेप्ट और थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा, जानते भी होंगे तो भी, कि आई जैप के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो बेसिकली याद रखें, जब कभी प्रोडक्ट करते हैं तो छोटी गलती होती है, इसलिए होती है कि उसे हम एक तरीके से रट के जाना चाहते हैं। जैसे ये नहीं समझ में आया तो हम सोचते हैं रट ले, लेकिन शायद ये वाले कॉन्सेप्ट से रट भी रहे होंगे तो अब बैठेगी चीज़ आपके दिमाग में कि आई क्रॉस आई कैप करते हैं तो 0 आता है। क्यों 0 आता है? कारण है दोनों सेम एक्सिस के लॉन्ग ही ली गई। यहाँ तो दोनों एग्जैक्टली सेम वेक्टर भी हैं, तो मॉड ऑफ आई साइन 0 डिग्री, क्यों से एक आई कैप है, इसी के लॉन्ग दूसरा वेक्टर भी है। तो अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ओवरऑल ये रिजल्टेंट 0 कर देगा। लेकिन आई का जे के साथ करेंगे तो 90 डिग्री आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल है। हमने बताया 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट ऑब्वियस है कि वो वेक्टर ही आएगा। यहाँ अलग बात है कि मैग्नीट्यूड 1 हो गया, क्योंकि मॉड ऑफ आई मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ओवरऑल साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ओवरऑल ये के कैप आएगा, विच रिप्रेजेंट्स कि के कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
आई एंड जे, बिकॉज ये जो डायरेक्शन आती है वो इन्हीं से आती है। डायरेक्शन का मतलब ये जो दो वेक्टर होंगे जिस प्लेन में होंगे, ये डायरेक्शन हमेशा इनका यानी इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये एन कैप इस प्लेन कंटेनिंग मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर ये एन कैप होगा। यानी ये डायरेक्शन हमेशा, जैसे ए क्रॉस बी अगर कोई सी है तो सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी ए और बी वेक्टर के प्लेन, जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब नेक्स्ट बात अगर हम बताएं तो प्रोडक्ट अगर देख लिया तो आई जे कैप में के आया तो ओवरऑल जे कैप में आई आएगा। याद रखने के तरीके भी होते हैं, अगर साइक्लिक ऑर्डर देख रहे हैं दिमाग में है तो आई क्रॉस जे करेंगे आप तो के आएगा, उल्टा कर दें अगर के क्रॉस जे कर दे तो माइनस आई आएगा। सीधी सी बात है, अगर वेक्टर का रूल है, बहुत आसान होता है वेक्टर के रूल को समझना, लेकिन हम कभी कभी हमारे से जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम वेक्टर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताए गए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रूल्स फॉलो करने लगते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर लेट से ए है बी है तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ऑब्वियस है ए क्रॉस बी, थंब जिधर खुला यानी ये ऊपर वाला वेक्टर, ये वेक्टर रूल है यानी यही डायरेक्शन देगा, यानी इन दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा इसकी परपेंडिकुलर होगा। अब लेट से कि बी क्रॉस ए कर दें, ये बी है ये ए है तो बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए तो ये डायरेक्शन अंगूठा नीचे की तरफ, यानी नीचे के, यानी अगर ऊपर शुरू में ये ओरिएंटेशन प्लस एक्सिस के लॉन्ग है तो ये ओरिएंटेशन माइनस एक्सिस के लॉन्ग होगी। अगर ये जे कैप है तो ये माइनस जे कैप आएगा। लेट्स से कि अगर ये आई है और ये के कैप है तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो माइनस खुल रहा है। अगर जे क्रॉस आई मीन्स ऐसे कह लीजिए, अगर ये जे सॉरी के वेक्टर था तो के वेक्टर और आई, तो ये साइक्लिक ऑर्डर है तो ये ऊपर ही जाएगा यानी पॉजिटिव ही होगा। अब सिमिलरली मैं चाहता हूं कि कुछ नेक्स्ट वेक्टर के क्वेश्चन भी आप कर लें, और वेक्टर के क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वेक्टर नाम से थोड़ा डर जाते हैं। जिनका वेक्टर शुरू में मजबूत नहीं हुआ वो थ्रू आउट 11th किसी तरह बिता लेते हैं, फिर 12th भी बिताने की कोशिश करते हैं, फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में उन्हें फिर ये वापस दिक्कत आने लगती है। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें तो जैसे कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए। नीट का मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो कि पूछा गया है, जैसे आर एक वेक्टर है, कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, आर वेक्टर दिया हुआ है और आर वेक्टर को कुछ किस तरीके से लिखे हैं। आर वेक्टर को लिख दिया है उन्होंने 4, डेरावना लगता है लेकिन होता नहीं है, 4 साइन 2 पाई टी, फिर आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। अब देखिए कुछ वेक्टर लिखते ही ये डर लगने लगा, लेकिन ये सिंपली ऐसा लिखा गया है कुछ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ए क्या है, कोफिशिएंट अलोंग एक्स एक्सिस, या ए एक्स ए वाई भी लिख सकते थे, इसको अगर लिखते हैं ए एक्स ए वाई, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब इसमें पूछ दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम सीबीएसई AIPMT 2015 का है ये क्वेश्चन, कि उसमें पूछा गया पोजीशन वेक्टर अगर आर दिया है और आर मीटर में हो, टी सेकेंड में हो और आई जे कैप यूनिट वेक्टर्स हो, तो बताइए कि कौन से ऑप्शन सही है। तो एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन तो आपको शायद पता होगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, v²/r है, तो v²/r इनका ओरिएंटेशन तो हमेशा किधर होता है, निश्चित है। पूछा एक्सेलरेशन इज अलोंग -r, -r मीन्स रेडियस, ये तो ऑब्वियस है, ये ऑप्शन तो पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन तो है कि हाँ -r सेंटर के तरफ ही होगा। कोई अगर वेक्टर मूव कर रहा है तो ये सेंटर सीकिंग ही होगा। दूसरे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r, हमने पहले ही लिख दिया। अगर मॉड निकालना होता है तो ये डायरेक्शन भूल जाइए, खाली इनकी बात करिए तो ये v²/r होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन, सेकेंड पार्ट के डिफरेंशिएशन में तो dr/dt सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 4 कोफिशिएंट बाहर होगा, साइन का कॉस होगा, 2 पाई टी है, कोफिशिएंट टी के रेस्पेक्ट में है तो 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। यानी अगर साइन का डिफरेंशिएशन पता है, कॉस का डिफरेंशिएशन पता है, तो ओवरऑल
मैं करने नहीं वाला, क्या पता वीडियो लेंदी हो जाए, तो आपको dr/dt आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी आएगी उसका एक कुछ इस तरीके से आएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो अब इसका क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड लेना है तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर